बहुत से साथी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एमडीयू के जुलाई अगस्त के एग्ज़ाम्स कब कराए जाएंगे, मेरा एग्ज़ाम कब होगा, मेरा कब होगा। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यह एक वीडियो है जिस पर आप आए हो, जो मेरी तरफ से एक गैस वर्क है, जिसे कह सकते हैं एक तुक्का है। और वो तुक्का सही बैठता है या नहीं, वो एग्ज़ाम जब कराए जाएंगे तब आप लोग देख सकते हो। और इस वीडियो को इतना वो आप ऑफिशियल तौर पर नहीं कह सकते, ये बिल्कुल ही एक तुक्का मार वीडियो है। आप इसको अंत तक देखकर आप मेरी तरफ से अनुमान क्या है वो देख सकते हो। तो जो देखना चाहे वो देखे और जो नहीं देखना चाहे वो यहीं पर छोड़ सकता है, क्योंकि ओनली गेस वर्क है इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको अप्रैल में ही बता दिया था कि ये वाला सेमेस्टर जो इवन सेमेस्टर चल रहा है ये पिछले सेमेस्टर की तरह रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज खुलेंगे और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। और पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न N5 रहेगा और परीक्षाएं 20 जुलाई के बाद कराई जाएंगी इवन सेमेस्टर की। और रीअपेयर फॉर्म मई और जून में भरे जाएंगे, जो मई और जून में भरे जा रहे हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी। इसके बाद काफ़ी डिस्टेंस और बीएड के छात्रों की आई, तो कहना चाहता हूँ कि अगस्त में कराए जाने का अनुमान है बीएड और डिस्टेंस के एग्ज़ाम्स, जैसा कि मुझे लगता है। और मुझे तो बल्कि इवन सेमेस्टर के भी जुलाई के एंड मतलब 30 जुलाई के करीब से शुरू होने का अनुमान लगता है। और 20 जुलाई के बाद होंगे, ये चीज़ मेरे को कंफर्म है, क्योंकि आप देखोगे तो बीएससी की डेट शीट एक मैंने देखी थी, वो 10 जुलाई तक चल रही है। जो मार्च में एग्ज़ाम होने थे, जो जिनके रह गए, जो नहीं दे पाए ऑनलाइन वाले, वो। तो इस हिसाब से भाई शायद यूँ ना हो कि जुलाई में भी एग्ज़ाम ना हो। और रेगुलर के जैसे चौथे छठे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले जो भी देखा जाता है सिनेरियो, बीए बीकॉम बीएससी के पेपर सबसे पहले कराए जाते हैं। तो अब मैं सीधा आपको एग्ज़ाम शेड्यूल पर लेकर चलूँगा। एग्ज़ाम शेड्यूल में जुलाई अगस्त के होने वाले सारे पेपरों के बारे में बताया गया है। एमडीयू की टेंटेटिव डेट भी है, और फिर मैं अपने हिसाब से आपको अपना तुक्का अनुमान जो भी है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये एमडीयू का रिवाइज्ड शेड्यूल है पड़ा, जो आया था अपना फरवरी में, जिसमें 3 मार्च से पेपर शुरू थे। और ये जिनके ऑनलाइन करवाने थे वो ऑनलाइन 16 जून से शुरू हैं। और वो जो 16 जून से शुरू हैं वो देख सकते हैं आप कि बीएससी की मैंने डेट शीट देखी 10 जुलाई तक है। तो उसके बाद 15 दिन का गैप कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि 25 जुलाई के बाद पेपर शुरू होंगे ये बीए बीएससी बीकॉम के रेगुलर के। तो मैं आपको सीधा शेड्यूल पर लेकर चलता हूँ, जुलाई से जो एग्ज़ाम शुरू है। ये देखिए, ये है शेड्यूल। आप रीअपियर फॉर्म की डेट आप लोग देख सकते हैं, 2 बार बढ़ी थी। तो उसके बाद अब लेट फ़ीस 500 रुपये लेट फ़ीस के साथ भरे जा रहे हैं। अब मैं आपको पूरा क्लियर कट समझाऊंगा यहाँ से। इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना है। अब यहाँ से आप लोगों ने पॉइंट नंबर 17 है पढ़ा। इसमें बीए बीएससी बीकॉम पास वोकेशनल ऑनर्स के पेपर, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, होम साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बीपीएड, बी वोकेशनल ऑल कोर्सेज, बीसीए, बीबीए, ये सारे कोर्सेज हैं। इनमें बीए बीकॉम बीएससी इनके एग्ज़ाम्स चौथे और छठे सेमेस्टर के, ये दोस्तों 30 जुलाई के करीब शुरू कराए जा सकते हैं। और अब बात आती है 5वें सेमेस्टर की और दूसरे सेमेस्टर की। तो दोस्तों, 5वें सेमेस्टर की बता दूं, 5वें सेमेस्टर की अगस्त मिड के बाद, 15 अगस्त के बाद 5वें सेमेस्टर कराए जा सकते हैं, क्योंकि उसके अभी रीअपियर फॉर्म भी नहीं निकले हैं और रिज़ल्ट भी नहीं आया है। और 15 अगस्त के बाद उम्मीद लगा सकता हूं, और उससे भी लेट हो सकते हैं, ये बता दूं। और सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो ये अगर 30 जुलाई को शुरू हो जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर के इनके 7 अगस्त के करीब शुरू हो जाएंगे, एक हफ्ते बाद, हफ्ते या 10 दिन बाद। इतना ही लेट होगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा। अब ये भी सारे 1 जुलाई से शुरू होने थे। तो बीटेक के पेपर हैं ये, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के हैं। तो भाई बीटेक का जितना अंदाज़ा लगा सकते हैं, बीए बीकॉम बीएससी उनके पेपर 30 तारीख से शुरू होंगे। तो उसके 3 दिन बाद बीबीए बीसीए, ये प्रोफेशनल कोर्सेज के शुरू हो जाएंगे उसके एक दिन बाद। और उसके लगभग 3 दिन बाद, जैसे आप अगस्त के पहले हफ्ते का एंड लगा सकते हो, बीटेक के पेपर शुरू हो सकते हैं। ठीक है।
अब आती है बी आर्क का भी सेम ही है भाई। और बी फार्मेसी का, LLB का, ये सारे भाई अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो सकते हैं ये सारे एग्ज़ाम। और मैं आप लोगों को स्पेशल तौर पर बता दूं कि जो सेकंड सेमेस्टर है पढ़ा, उसके पेपर एक हफ्ते 7 दिन से लेके 10 दिन, इतने दिन देरी से शुरू होंगे, क्योंकि इनका सेशन देरी से शुरू हुआ था। इस वजह से हफ्ते से 10 दिन की देरी से शुरू होंगे। जैसे जैसे नॉर्मल चौथे, छठे, 8वें, 10वें सेमेस्टर के पेपर होंगे, उनसे हफ्ते देरी से शुरू होंगे। MA, MSc, MCOM की बात आती है तो फाइनल सेमेस्टर की पेपर होंगे, तो वो टाइमली अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। और आगे चलते हैं ऑनर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की, तो इनके भी भाई अगस्त में ही कराए जाएंगे, जुलाई में कराने का कोई चांस नहीं लगता मुझे मेरी तरफ से। और डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा के भाई 15 अगस्त के बाद डिप्लोमा के शुरू कराए जाने के चांस कह सकते हैं। और यहाँ पर DDE का काफ़ियों ने कहा है कि जुलाई में एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुलाई में कोई एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। जुलाई में ऑलरेडी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो जुलाई के मिड तक जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये DDE के जो भी एनुअल कोर्सेज़ हैं इनके एग्ज़ाम्स कराए जाने की संभावनाएं हैं जुलाई में। तो भाई आपके एग्ज़ाम्स मेरे हिसाब से अगस्त में ही कराए जाएंगे। और जो नए DDE के बच्चे हैं बड़े, जिसे कहते हैं फ्रेश बच्चे जो आए हैं, सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं, उनके एग्ज़ाम 15 अगस्त के बाद कराए जाने की चांसेस हैं पड़े, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि SSC शेड्यूल, जो पढ़ाने लिखाने वाला शेड्यूल होता है, वो भी अब तक नहीं आया है। आपसे असाइनमेंट भी ली जाएंगी, असाइनमेंट भी जमा करानी होंगी। तो भाई 15 अगस्त के बाद आपके पेपर होंगे, जो सेमेस्टर सिस्टम DDE सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे हैं उनके। 25 पॉइंट तक हम कवर कर चुके हैं, आगे देखते हैं 26 पॉइंट। तो ये OTMIL कोर्सेज़ का है। OTMIL कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स भी 15 अगस्त के आसपास शुरू हो सकते हैं। 15 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, इसके आसपास शुरू होने के चांस हैं। अब आती है भाई B.Ed के एग्ज़ाम्स की बात। तो B.Ed के एग्ज़ाम्स को लेके क्लियर कट बता देता हूँ। पहले सेमेस्टर की बताता हूँ। पहले सेमेस्टर के रेगुलर रीअपियर के पेपर 15 अगस्त के बाद कराए जाएंगे। नोटिस आया हुआ है और नोटिस में लिखा हुआ है 11 अगस्त के बाद करा सकते हैं, लेकिन भाई कोई चांस नहीं है कि 11 अगस्त से शुरू हो जाए। 15 अगस्त के बाद एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे फर्स्ट ईयर के। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो भाई सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स, रेगुलर के एग्ज़ाम्स जब शुरू हो जाते हैं उसके बाद कराए जाते हैं B.Ed के, और साल में एक बार होने वाले पेपर। तो भाई 10 अगस्त के आसपास, 10 अगस्त के अराउंड, नियर बाय 10 अगस्त B.Ed के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फाइनल ईयर के शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इनका रिज़ल्ट भी देना होता है। लेकिन इनके रेगुलर के थोड़े दिन बाद ही शुरू कराए जाते हैं, जो भी सिनेरियो है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर का ये इसमें हफ्ते बाद बता रखा है, जितने भी कोर्सेज़ हैं UG के। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर 1 अगस्त को पेपर होता है आपका किसी भी नॉर्मल कोर्स का, तो उसके सेकंड सेमेस्टर के पेपर चौथे छठे के मान लो 1 अगस्त से हैं, तो इसके 8 अगस्त से शुरू हो सकते हैं, 8 या 10 अगस्त से सेकंड सेमेस्टर के। ऐसा ही 3 मार्च को जब पेपर शुरू हुए थे, तो 3 मार्च को था पड़ा तीसरे और 5वें सेमेस्टर का पेपर। और जबकि 10 दिन बाद 13 तारीख को था पड़ा पहले सेमेस्टर का पेपर UG वालों का। तो देख सकते हैं 10-1 दिन का टाइम था पड़ा, हफ्ते 10 दिन का अब भी टाइम मिलेगा। अब अगस्त में होने वाले पेपरों की बात करते हैं। ये सारे जुलाई में जो भी पेपर थे, ये ज़्यादा चांस है अगस्त में ही कराए जाएँ। कोई इक्का दुक्का पेपर आपके 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच UG के चौथे छठे सेमेस्टर के शुरू हो सकते हैं। अब अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त में कौन से पेपर होने थे? PG के। PG की बात करें तो PG का नया सेशन शुरू हुआ है। PG सेकंड सेमेस्टर का सेशन शुरू हुआ है 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से सेशन शुरू हुआ है, तो 90 दिन का सेशन ज़रूर रहेगा, जिसमें पहले सेमेस्टर के पेपर भी हो रहे हैं। तो 90 दिन की बजाय 100 दिन के बाद ही पेपर कराए जाएंगे, इस चीज़ को आप पक्का मान सकते हैं। तो इस हिसाब से भाई आपके पेपर ये 14 अगस्त जो डेट दे रखी है, इसकी बजाय 25 अगस्त के आसपास कराए जा सकते हैं। 25 अगस्त के आसपास कराए जा सकते हैं और पेपर सितंबर तक जाएंगे। वो बात है पड़ी PG सेकंड सेमेस्टर की। डिप्लोमा की भी सेम बात है पड़ी, सेम टू सेम चीज़ें डिप्लोमा की भी यही अप्लाई होंगी जो PG के लिए बताई है। सेमेस्टर सिस्टम DDE वालों का 14 अगस्त दे रखी है सेकंड सेमेस्टर की फ्रेश की डेट।
तो भाई इनके भी 20 अगस्त के बाद शुरू कराए जाएंगे, 20-25 अगस्त के बाद। और ये सारी आप लोगों को बताया है। अब मेन बात आ जाती है यूजी 5वें सेमेस्टर का पेपर, पीजी तीसरे सेमेस्टर का पेपर। ये सिर्फ रीअपीयर के पेपरों वाली बात हो रही है। और जिनके अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, बीएड सेकेंड ईयर के फॉर्म नहीं निकले हैं, और एनुअल कोर्सेज जितने भी हैं, डीडी के कोर्सेज हैं, उनके फाइनल ईयर के रीअपीयर के फॉर्म नहीं निकले हैं अब तक। तो इस चीज़ से साफ पता लगता है कि जुलाई में ये बीएड डीडी ये एग्ज़ाम जुलाई में होने के चांस नहीं है, क्योंकि जब रीअपीयर फॉर्म तक नहीं निकले हैं तो ये संभव ही नहीं कि बिना रीअपीयर फॉर्म निकले एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है। और यूजी 5वें सेमेस्टर के भी रीअपीयर फॉर्म निकलने बाकी है और शेड्यूल भी नहीं आया अब तक, और पीजी तीसरे सेमेस्टर के भी। तो गाइज़ यूजी 5वीं और पीजी तीसरे की बात करता हूँ अभी सिर्फ। यूजी 5वां और पीजी तीसरा ये आपके यूजी छठे के बाद कराए जाएंगे और ये पीजी चौथे के बाद कराए जाएंगे। तो इसका आप टाइम लगा सकते हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में पेपर शुरू होते हैं, 20 दिन पेपर लेंगे, तो आपके 25 अगस्त के बाद आपके ये पेपर शुरू कराए जा सकते हैं यूजी 5वें के, अगर किसी की रीअपीयर आ जाती है, और पीजी तीसरे के 25 अगस्त के बाद। और उससे पहले रीअपीयर फॉर्म निकल जाएंगे, रिज़ल्ट आने वाला होगा तब उसके आसपास, और बहुत कम टाइम मिलेगा रीअपीयर फॉर्म भरने का। तकरीबन 7-1 दिन मिलेंगे रीअपीयर फॉर्म भरने के लिए। तो भाई ध्यान रखना अपने बात का, रिज़ल्ट आते अपना रीअपीयर फॉर्म की डेट पता कर लेना। स्टूडेंट पोर्टल ऐपड़ा, जिस पे रीअपीयर संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, student.mdu.ac.in, इस पर रीअपीयर संबंधित सारी जानकारी आती रहती है। और एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पर लॉगिन करके आप एडमिट कार्ड भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को बताई है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और जो चैनल पर पहली बार आया हो, अगर उसे ये अच्छा लगे, ये सिर्फ एक गैस वर्क बताया है आप लोगों को, जो मेरा गैस वर्क अनुमान कहता है, क्योंकि जुलाई मिड तक 10 जुलाई तक पेपर चल रहे हैं। 10 जुलाई के बाद भी हो सकता है एक आधा और डेट शीट अभी आनी बाकी है। एमबीए तीसरे सेमेस्टर की, एमकॉम तीसरे सेमेस्टर की, और पीएचडी की काफ़ी सारी अभी डेट शीट आनी और भी बाकी है। तो जुलाई मिड तक हम मान सकते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके बाद 10-1 दिन का गैप तो पेपरों के बीच में रहेगा ही रहेगा, 10-15 दिन का। तो इस हिसाब से जो मेरे को लगता है कि जैसे एग्ज़ाम डेट आती है ये इस तारीख से शुरू होंगे, तो भाई 1 अगस्त से पेपर शुरू, ऐसी एग्ज़ाम डेट आनी चाहिए जो मेरा एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिर भी थोड़ा एक कंजर्वेटिव अप्रोच की तरह हम रहते हैं कि हम लोग थोड़ा उसी हिसाब से तैयारी रखें कि कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 जुलाई के बाद एग्ज़ाम शुरू कराए जाएंगे, और अभी है कि भाई 30 जुलाई के अराउंड एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। तो 30 जुलाई से 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो यही सारी कहानी है। रेगुलर के पहले शुरू होंगे और उसके बाद फिर डिस्टेंस के कराए जाएंगे, और डिस्टेंस और यूजी के सेकंड सेमेस्टर कराए जाएंगे। फिर उसके बाद पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के, और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, ये सारे एग्ज़ाम लेट होंगे अगस्त के एंड में, और हो सकता है कि ये एग्ज़ाम आपके सितंबर तक भी चलें। और इन्हीं एग्ज़ाम्स के साथ में आपके यूजी के 5वें सेमेस्टर में अगर किसी के रीअपीयर आती है वो कराए जाएंगे, और पीजी के तीसरे सेमेस्टर में रीअपीयर आती है तो वो कराए जाएंगे। वो एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ख़त्म कराने के बाद जो रेगुलर एग्ज़ाम आपके छठे सेमेस्टर के हैं, यूजी के और पीजी के चौथे सेमेस्टर के हैं, तो ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तभी आपके 5वें सेमेस्टर में जो रीअपीयर आई है उसके एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही अब की बार भी होएगा। रीअपीयर फॉर्म संबंधित काफ़ी दिक्कत थी, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ कि भाई ये एमडीयू का रूल है पड़ा, ये आप लोग यहाँ पे रूल पढ़ सकते हो। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर पेपर नहीं होता है, एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो बिना लेट फीस के साथ। अगर आपका रिज़ल्ट गलत आया है, मतलब लेट आ रहा है, 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट आए, तो उसके 15 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म भर सकते हो रीअपीयर का। और दिक्कत वाली बात क्या है कि यूँ ना हो कि पेपर चला ही जाए, तो ये वो वाली दिक्कत है। तो अगस्त के पहले हफ्ते से पेपर चालू होंगे, मान लो पहले हफ्ते तक भी रिज़ल्ट नहीं आता, तो तब उस सिनेरियो में दिक्कत हो जाएगी कि जिस बच्चे का
फॉर्म नहीं भरा तो उसका नुकसान हो जाएगा। और जिन्होंने भर रखा है और वो लोग पास हो जाते हैं तो वो लोग इम्प्रूवमेंट का फॉर्म बन जाएगा, उनका कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दे ना दें। तो दोस्तों ये सारी वीडियो थी पड़ी, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और किसी का कोई डाउट हो तो अपने सारे के सारे डाउट्स रख देना। अगर मेरे को लगेगा कि ये सारे डाउट्स जेन्युइन हैं तो उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगा।